और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां अलीराजपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी भी सभ्य समाज के लिए दाग से कम नहीं है। 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गांव का एक दरिंदा रेप करता है। वहां का आदिवासी समुदाय इसकी सजा तय करता है और पीड़ित को आरोपी के साथ रस्सी से बांधकर उसकी परेड भी निकाली जाती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। बलात्कार के बाद 16 साल की पीड़िता की पिटाई करके आरोपी के साथ सड़क पर उसे सरेआम घुमाया गया। ये घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 400 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में हुई। वीडियो में आरोपी और पीड़ित दोनों को एक साथ रस्सी से बंधे देखा जा सकता है, जबकि उन्हें घेरे खड़े लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि पीड़िता के परिवार वाले भी लड़की को सजा देने वालों में शामिल थे। पीड़िता द्वारा थाने पर जुबानी रिपोर्ट लेकर करवाई कि है ना उनको है ना उनके परिवार जनों ने मारपीट की है और उसके साथ है ना आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 16 साल की पीड़िता के परिवार वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस मीडिया रिपोर्ट को देखने के बाद आपका अंदर का खून नहीं खौलता होगा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप कर और वहाँ का आदिवासी इलाका फैसला करता है और आरोपी लड़की के साथ बांध कर उनका जुलूस निकाल कर साथ ही में आसपास खड़े लड़के भारत माता के नारे लगा रहे हैं। उसमें नवयुवक भी हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही हो रहा है? विश्व गुरु भारत में यही होना था। अगर ये तस्वीरें देश से बाहर जाएं तो विश्व में भारत की क्या छवि बनेगी? विश्व गुरु भारत की शान और बढ़ जाएगी। लोग खुशी हमारे झूम उठेंगे। आपने इस बारे में नहीं सुना, आपने इस बारे में कोई विचार किए ही नहीं। बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर ने इस खबर को दिखाया ही नहीं, खासतौर पर गोदी मीडिया और नहीं। ये शर्म की बात है। पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी वाले कहते थे कि महिलाओं के साथ अपराध की घटना बढ़ रही है। क्या अब कम हो रही है? क्या ये सही हो रहा है? अब बीजेपी की सरकार है तो महिलाओं के साथ ये सब घटना नहीं होनी चाहिए, उनका सम्मान बढ़ना चाहिए। नहीं भाई, और बढ़ रही है घटना। और खबर के माने तो इस घटना में माता पिता भी शामिल थे। बहुत नई खबर है ये। और मैं बता दूं आपको, लड़के के बिगड़ने में कभी भी उनका हाथ नहीं था, माता पिता का हाथ होता है। अगर लड़की रात तक घूमे तो पूछते हैं कहाँ थी तुम, यही अपने लड़के से पूछें तब पता चलेगा। हम अपने लड़के से पूछते ही नहीं हैं। लड़के कहीं जाए, सीटी मारे, लड़की छेड़ाए, घर पे आके लड़ला ऐसे ऐसे मुंह बनाता है, लगता है कि वो बाहुबली बनना चाहता है या अपराधी, पता ही नहीं चलता। समाज और लोकतंत्र में हर तरफ मर्दों की आबादी, उनकी भागीदारी, महिलाओं की आबादी है लेकिन उनको छीन भिन कर दिया गया है। लाडला देर रात तक घूमे, घर आए, सो जाए चद्दर तान के, हमें कोई खबर नहीं, हमें मालूम ही नहीं चलता लाडला बाहुबली बनना चाहता है या अपराधी। आप अपने लड़कों पर नियंत्रण रखें। जितनी आज़ादी लड़कों को उतनी लड़कियों को भी दीजिए। पर ये इसी घटना देख के निंदनीय शर्म के मारे समाज में जीने का जी नहीं करता। यूपी के हाथरस में एक घटना हुई। बलात्कार के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई। काफी लंबे समय तक इस घटना को लेकर चर्चा हुई, पुलिस सरकार की आलोचना हुई। अब सवाल उठता है कि इस तरह की आलोचनाओं का समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या ऐसी घटनाओं में शामिल लड़कों की हरकतों को देखकर मर्दों के समाज में इस बात को लेकर बहस होती है कि उनके भीतर इस तरह के दुस्साहस का निर्माण किन चीजों से होता है कि वे किसी लड़की को छेड़ देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और बक देते हैं। आप यूं सोचिए कि ऐसे लड़कों से भरे समाज में किसी भी लड़की का रोज का आना जाना कितना मुश्किल होता होगा। हाथरस की वो घटना
ना तो अंतिम थी जो सितंबर में हुई थी और ना ये घटना अंतिम है। यह चांस की बात है कि कोई लड़का ऐसा नहीं निकलता, लेकिन लड़के इस तरह के अपराध ना करें, इसके लिए समाज ने क्या मेहनत की है, परिवारों के भीतर लड़कों को लेकर किस तरह की मेहनत की गई है, उनकी परवरिश की गई है। गौरव शर्मा हर घर में है, बस कोई अपराध करता है और कोई उस मानसिकता को अपने भीतर वर्षों तक पाले रखता है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। हम सब कुछ संयोग पर छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि एक लड़का हर दिन किसी लड़की को छेड़ते, टोकते, खुद को अपराधी बनाने का अभ्यास कर रहा होता है। ऐसे मर्दों के रहते कोई भी लोकतंत्र या समाज रहने के लायक हो ही नहीं सकता। वह कभी भी अपराधियों के कब्जे में आ सकता है। इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन समाज और सरकार को सजा से आगे जाकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाथरस की उस घटना के आरोपी तो पकड़ में आ गए, लेकिन इस अपराध तक पहुंचने की उनकी मानसिकता किन चीजों से बनी थी, हम आज भी नहीं जानते हैं। हाथरस के गौरव शर्मा की तस्वीरों को गौर से देखिए। एक किस्म का मर्द दिखेगा, एक मर्द भाव दिखेगा, जैसे किसी के बगल में खड़े हो गए हैं या उनकी बगल में कोई खड़ा हो गया है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इस धरती के मालिक हो गए हैं। हाथरस की सितंबर की घटना के समय ही सिर्फ एक सवाल इन जैसे लड़कों से पूछ लिया गया होता हर घर में कि वे क्या सोचते हैं, तो उनकी सोच बाहर आ जाती। आपको पता चल जाता कि यही सोच एक दिन इसे भी अपराध की राह पर ले जाने वाली है। गौरव शर्मा के साथ 4-5 लड़के भी थे जो कार से आए गोली मारने। हर समय किसी को मारने पीटने के लिए लड़के मिल जाते हैं। यह बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। कमाल खान की यह रिपोर्ट देख लीजिए और उस लड़की की आवाज को कुछ दिनों तक याद रखिए, तो शायद समझ आ जाए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिस लड़की की आंखों के सामने उसके बाप को उसकी वजह से गोलियों से भून दिया जाए, शायद उसकी यही हालत होगी। आरोप है कि मुल्जिम लड़की से शादी करना चाहता था, मना हो गया तो छेड़खानी करने लगा। लड़की ने मुकदमा किया, 1 महीने जेल भी रहा, फिर केस वापस लेने को धमकी देने लगा। कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। लड़की के पिता अपने खेत में मजदूरों से आलू खुदवा रहे थे, तभी वो अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया। उस वक्त लड़की और उसकी मां भी उन्हें खाना देने वहां आई हुई थी। उनकी आंखों के सामने पिता को गोलियों से भून दिया। आलू खेत में घेरना है एकदम, मैं भाजी हूँ पर 3-3, 4-4 गोली मारी उनमें। पिता की अर्थी उठी तो पूरा गांव उनके साथ निकला। लोग सदमे में भी थे और इस दुस्साहस से आतंकित भी। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पे भी सियासत होती रही। बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोपी को समाजवादी पार्टी का बताया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी बीजेपी के एमपी के साथ फोटो जारी की। बहरहाल पुलिस सारे आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं आए दिन होती हैं, इससे पुलिस का भी वकार कम होता है और सरकार की भी छवि खराब होती है। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है, जिसमें सुधार की कोशिश कोई नहीं करता है। हाथरस में अश्वनी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। खेत में पिता काम कर रहे थे और वहां लौटकर गौरव शर्मा और उसके साथियों ने उन्हें गोली मार दी। लड़की को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। एक गौरव शर्मा जेल चला जाएगा, लेकिन बहुत से गौरव शर्मा समाज में वही काम खुलकर करते रहेंगे। यही कारण है कि यूपी या कहीं भी अगली घटना हमारा इंतजार कर रही होती है। यूपी में ही नहीं, किसी भी राज्य में जो भारतवर्ष के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव प्रचार करने गए हैं। उनके इस राजनीतिक कार्य को एक चैनल ने लिखा है कि भगवा ध्वज फहराने गए। उस चैनल की भाषा पत्रकारिता की भाषा तो नहीं है।
लेकिन उस चैनल की जुबान और धर्म के लिहाज से सोचिए तो यूपी में योगी जी का भगवा ध्वज तो पहले से लहरा रहा है। क्या इस पर बात हो सकती है कि भगवा ध्वज के लहरा देने से शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में किस तरह के गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, आते भी हैं या नहीं? मीडिया एक नेता को किन प्रतीकों के जरिए देखता है और आपको दिखाना चाहता है, सारा खेल इसी का है। समझने की कोई जल्दी नहीं है, 20 साल बाद ही समझिएगा। अनुराग द्वारी ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट की थी। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड की पीड़ित विधवाओं की पेंशन बंद हो गई। वो काफी तकलीफ में थी। अनुराग ने लगातार इस पर रिपोर्ट की कि पेंशन बंद हो गई है। अंत में सरकार के मंत्री ने कहा है कि पेंशन जल्दी शुरू कर दी जाएगी, बजट में प्रावधान कर दिया गया है। हमारी सरकार का कमिटमेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमने ये वादा किया था कि हम फिर से वो शुरू करेंगे और इस बजट में हमने उसका अलग से प्रावधान किया। पहली बार मध्य प्रदेश के बजट से उन बहनों को पेंशन व्यवस्था हम फिर से 1000 रुपये महीना शुरू करवा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो केंद्र सरकार के पैसे से बजट में मिलती थी पेंशन, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, संवेदनशीलता है कि स्टेट बजट